नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरेंद्र तनवर। एक ज़मीन का टुकड़ा, हिल टॉप, लोकेशन पड़ती है पदमपुरी। और दोस्तों ये एक छोटे से गांव में हमारा टुकड़ा रहेगा और हम हिल टॉप पे हैं। यहाँ के खेत वगैरह मैं आपको दिखवा देता हूँ, ये देखिए। और कुछ दोस्त आए हुए हैं ज़मीन ख़रीदने के लिए, मेरे साथ हैं जितेंद्र भाई हैं फ्रॉम रांची, दो उनके दोस्त हैं। तो दोस्तों इनको मैं ज़मीन दिखवाने के लिए आया था। ये एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल में हो जाएगी, वही सवा नाली की स्टोरी रहेगी दोस्तों। बहुत प्यारे खेत हैं, नो डाउट, बिल्कुल फ्रेश सौदा। पहाड़ों में फ्रेश सौदा समझते हो ना दोस्तों, फ्रेश सौदा बस बहुत ही कठिन स्थिति में मिलता है, क्योंकि यहाँ फ्रेश चीज़ें मिलना, ढूंढना, यही एक संघर्ष है दोस्तों, जो मैं आपके लिए यहाँ दौड़ के कर रहा हूँ। इसी संघर्ष के लिए दौड़ता हूँ ताकि कोई भाई, बहुत लोग हैं ऐसे जो अपना सपने संजोए बैठे हैं कि पहाड़ों में कोई ज़मीन का टुकड़ा मिले। तो उन लोगों के लिए दोस्तों मेहनत करता हूँ और पूरी कोशिश रखता हूँ कि भाई मैं आप लोगों को फ्रेश डील दूँ। जैसे कि अपनी प्रॉपर्टी का नाम भी फेयर डील प्रॉपर्टीज़ है, तो ऐसे ही मैं काम करूँ कि सब कुछ फेयर रहे दोस्तों। तो बाकी ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। छोटा सा ये गांव देखिए, ग्रामीणों के 10-5 घर, बिजली की वायर आई हुई है, ये बिजली का पोल है दोस्तों। पानी की टंकी, यहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसान खेती कर ही रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। पूरा ये मटर की खेती हो रखी है दोस्तों, जो कि मैं अभी मटर तोड़ भी रहा था अपने लिए। ये देखिए, ये पूरी फ्रूट बेल्ट है दोस्तों। यहाँ पे आपका सब्ज़ी, ऑलमोस्ट बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो इधर लगाए जा सकते हैं। सेब भी है, फुलम है, आड़ू है, बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। किसान से मेरी बात हुई है और बिल्कुल फेयर, साफ सुथरी दोस्तों डील रहेगी। ये टुकड़ा है दोस्तों 10 नाली का। अगर मैं बात करता हूँ, देखो ऐसे है ये, यहाँ से इस तरह चलेगा, ये ऐसे ही बॉर्डर बनेगा लैंड का, इस तरह ऐसे होता हुआ। फिर वो अलग किसान की है जो खेती चल रही है, ये यहाँ से इस तरह चलता है दोस्तों। ये स्टेप टू स्टेप खेत रहेंगे, ये देखिए, ये खेत के स्टेप बनेंगे। और सरकारी रास्ता इन पेड़ों की बराबर से है दोस्तों, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर से यहाँ से इस तरह ये रास्ता जाता है दोस्तों, इस तरह ये। और ये स्टेप टू स्टेप ये खेत भी अपने पे ही है। अभी हम हिल टॉप पे हैं और सामने यहाँ पे ये धारी पड़ती है दोस्तों, धारी एक लोकेशन है, धारी। तो ये धारी इधर पड़ेगी, तो धारी एक अच्छी जगह है। फिर आगे धाना चुल्ली आ जाती है। आज मौसम ख़राब है, इसलिए चीज़ें पहचान में नहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो ये टुकड़ा दोस्तों हमारे पास। तो दोस्तों ये ज़मीन आपके लिए, लोकेशन में बताई है, तहसील धारी पड़ती है। और अपना धारी के पास में ये करीब, धारी यहाँ से 5 किलोमीटर है, लोकेशन पदमपुरी रहेगी दोस्तों। और इसमें हम सवा नाली के टुकड़े भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस तरह की ज़मीन जो सोचते हैं अपने लिए फ्रेंड्स, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये डील बिल्कुल फ्रेश डील है दोस्तों, किसान से डायरेक्ट। ये एक हमारे अंकल हैं, उन्होंने ये लैंड ले रखी है और इसका हल्का सा डेवलपमेंट मांगता है। और अगर मैं रास्ते की बात करूं तो अभी मैं फ़िलहाल करीब 400 से 500 मीटर में चल के आया हूं। रास्ते की चौड़ाई बैठती है अराउंड 7-8 फीट के आसपास। और यहाँ तक गाड़ी भी आने का हम प्लानिंग कर रहे हैं। और उस डेवलपमेंट के हिसाब से थोड़ा सा रेट, थोड़ा सा माइनस प्लस हो जाएगा, हल्का फुल्का। और रेट के लिए दोस्तों आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। मैं ऐसे किसी भी उसमें मैं रेट ओपन वे में नहीं कर सकता। तो इस तरह की ज़मीन के लिए दोस्तों आप बात करें, कॉल करें मुझे। आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से 8 बजे के बीच में, शाम 8 बजे। तो इस तरह की ज़मीनें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों।
और आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चीज़ें समेटते हैं। नमस्कार जी। ये दोस्तों एक अपनी लैंड है जिसके बारे में मैं बताया है आपको। ये एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ यहाँ के थोड़े कल्चर को लेके, क्योंकि किसान के घर हैं अच्छे लगते हैं यहाँ पहाड़ों की वादियों में। ये अपना आड़ू के बाग बगीचे लगे हुए हैं, नीचे मटर की फसल खेती किसान कर रहे हैं दोस्तों। ये बुंगे वगैरह, ये खाद के लिए पत्तियाँ इकट्ठी करके इन्होंने ढेर लगा रखा है। ये नीचे सब आड़ू के बाग बगीचे आपके, ये देखिए। एक हमारे मित्र हैं, अभी उनके घर पे हम लोग आए हुए हैं। ये हमारे दोस्त मिस्टर जितेंद्र जी रांची से आए हैं। नमस्कार सर। ये हमारे भाई। नमस्ते सर। और ये जितेंद्र भैया, ये सभी दोस्त रांची से यहाँ ज़मीनें देखने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। ये हमारे भाई हैं। और ये जो भाई है हमारे, इन्हीं के ये घर हैं, ये किसान है हमारे। और ये मैं आपको इनके घर दिखवा देता हूँ दोस्तों। ये नीचे पत्थर से इन्होंने अपना चौक पक्का किया हुआ है। ये घर का चौक हुआ। थोड़ा खेत खलियान दिखवाते हैं आपको दोस्तों। और दोस्तों अभी हम हिल टॉप पे हैं। यहाँ पे ये हिल टॉप है इस पहाड़ी का। ये हमारे मित्र हैं किसान, उनके घर बने हुए हैं। ये लहसुन आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी लहसुन है। ये अपनी लैंड है दोस्तों, जिसका अभी मैंने वीडियो बनाया था। मैं ऊपर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। एक पहाड़ी लौकी दिखाते हैं दोस्तों आपको, ज़बरदस्त वाली, जो पेड़ पे टंगी हुई है। साइज कम से कम 2.25 फीट का। तो दोस्तों यहाँ पे इस वेदर में और इस कल्चर में एक ज़मीन का टुकड़ा, एक प्लॉट टाइप सवा नाली, अगर आप कोई ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क करें दोस्तों। अब इसमें एक सिचुएशन है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बहुत प्यारी बात बताऊंगा। मामला क्या है कि यहाँ पे ये है हमारे पास 10 नाली का पैच, पूरा 10 नाली का पैच है दोस्तों। इसमें हम सवा नाली के टुकड़े आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। और अगर हम इसी कंडीशन में लैंड ख़रीदते हैं तो एक बहुत ही वाजिब रेट पे हम आपको ये लैंड प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, नीचे से मेन रोड से जो मेन रास्ता गया हुआ है, उस मेन रास्ते से हम ऊपर आते हैं अराउंड करीब 500 मीटर, एग्जैक्ट 500 मीटर, जो कि अभी पत्थरों से, जो ग्रामीण गाँव के जो घर होते हैं वो उनके लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं, जो पुराने ग्रामीणों में गाँव में जो रास्ते बनाए हुए हैं, वो पत्थरों को लगा के पक्का करके बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्लेन में गांव में अगर बनते हैं रास्ते तो वो ईंटों से बनाते हैं, तो यहाँ पे पत्थरों से बनाते हैं। मैं उसकी भी एक वीडियो शूट करके डालूंगा दोस्तों, इसी में ऐड करूँगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों वो जो रास्ता है, उस रास्ते की चौड़ाई है, मतलब वैसे तो ऑन पेपर तो ज़्यादा है, मैं एग्जैक्ट जानकारी कर लूँगा, पेपर्स में चेक करके मैं देख लूँगा कितने फीट का है। बाकी दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, अगर इस लैंड को आप लोग हमसे डेवलप करवा के भी ख़रीदना चाहते हैं तो हम ये रास्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसको पक्का करके देंगे। गाड़ी सीधी अपनी इसी ज़मीन पे आके रुकेगी। तो एक कॉमन पार्किंग बना दी जाएगी दोस्तों,
तो उस स्थिति में थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस जो हमारी कॉस्ट आएगी लगभग हम वही रेट बढ़ा के चलेंगे दोस्तों। तो कुल मिला के आपकी समझ में चीज़ें ज़रूर आएंगी। प्रयास करता हूँ बहुत अच्छे से बताना समझाना। कई बार बहुत बड़ी जल्दबाजी सी होती है दोस्तों, थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं चीज़ें छूट जाती हैं दोस्तों। तो कुल मिला के दो चीज़ें हैं कि अगर आप इसी तरह पगडंडी से आके पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें नोट की हैं कि बहुत बायर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि भाई किसी गांव का टच हो, ज़मीन बड़ी प्यारी हो, व्यू अल्टीमेट हो, हिल टॉप हो, वेदर अच्छा हो, नदी पदी आमने सामने, कहीं नदी का व्यू भी हो, इस तरह की जो चीज़ें कई बार होती हैं, भले ही हमें अपने घर पे पगडंडी से जाना पड़े, इस तरह की भी मेरे को कॉल आती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों ही सिचुएशन में ये लैंड बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले तो ऑन पेपर ये लैंड बिल्कुल परफेक्ट है, नो मोर टेंशन वाली लैंड रहेगी, नो मोर टेंशन वाली डील रहेगी, बिल्कुल फेयर साफ़ सुथरी क्लीन चिट डील रहेगी दोस्तों। दूसरी बात जो मैं अभी आपको बताया है कि अगर आप कहते हैं कि इस लैंड का रास्ता ऐसा हो जाए कि गाड़ी आ जाए, तो वो हम आपको डेवलप करके दोस्तों दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, करें फिर आप कॉल, और जितने मेरे भाई ज़रूरतमंद हैं वो मुझे ज़रूर याद करें दोस्तों। कोशिश करता हूँ कि जैसा बहुत यहाँ सुनने में आता है कि डील में कुछ प्रॉब्लम्स रही, कुछ पेपर में दिक्कतें रही, या बाद में किसी ने हिस्से विस्से के लिए अपना कंप्लेंट डाल दी, फिर मुकदमे चल रहे हैं, या इस तरह की यहाँ बहुत चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि घर परिवार काफ़ी बड़े होते हैं और एक ज़मीन में बहुत लोगों के नाम होते हैं दोस्तों। और मान के चलो किसी ने बेच दी तो वो अपने हिस्सा विस्से के लिए अपनी एप्लीकेशन वगैरह कुछ इस तरह की डाल देते हैं, फिर वो लड़ो मुकदमे। कौन लड़ेगा दिल्ली से आके यहाँ इतनी दूर मुकदमे, या कोई दूर दूर से ही लोग होते हैं, कोई लखनऊ से, बरेली से, नियर बाई दिल्ली एनसीआर से। तो उन चीज़ों से दोस्तों सावधान रहना, भले ही आप मेरे से लें किसी से भी लें। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं बिल्कुल फेयर साफ़ सुथरी लैंड और बिल्कुल फेयर साफ़ सुथरी आपको मैं डील दूँ। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं मुलाकात। नमस्कार, जय माँ भारती। दोस्तों ये रास्ते की चौड़ाई है जिसका मैं आपको बोल दिया था कि हम चौड़ीकरण करके भी दे देंगे, सीसी की रोड बना के दे देंगे, थोड़ा साइड में कटिंग होएगी। मौके पे अगर मैं देखता हूँ अभी ये है अराउंड 8 फीट के आसपास, और 2-3 फीट की और चौड़ाई इस पर बढ़ जाएगी। तो ये रास्ता रहेगा, व्यू खूब हरियाली के बीच में है, लैंड बहुत प्यारी है दोस्तों। तो ये रास्ता रहेगा दोस्तों, देख रहे हो, इस पे गाड़ी आराम से आ जाएगी। तो ये रास्ता हम पक्का करके भी आपको दे देंगे। ओके दोस्तों, ये रास्ता रहेगा, देखो ये 6 फीट का फ़िलहाल पक्का रास्ता है, जो ग्रामीणों का जो मैं आपको बताया था दोस्तों। अपने पीछे खेत से आ रहा है इस तरह, और ये मैं एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देता हूँ आपके लिए। देखो आराम से गाड़ी आएगी दोस्तों, और रास्ता पक्का हम करके देंगे। अगर दोस्तों कोई डील ऐसी है कि 10 लोग मिलके या 8 लोग या 7 लोग मिलके कोई प्लानिंग ग्रुप डील में करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड है दोस्तों, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इकट्ठी हमारी भी डील हो जाएगी। और अगर आप गाड़ी का रास्ता कहेंगे तो वेल एंड गुड, या फिर आप इसी रास्ते को सोचते हैं कि ये रास्ता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो वेल एंड गुड दोस्तों। पगडंडी मान लीजिए इसको, फ़िलहाल मौके पे है ये खूब 7 फीट आसपास होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 फीट होगी दोस्तों, 7 7.5, कहीं 7.5 है, कहीं 7 है आसपास। और ये सरकारी रास्ता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। बाकी आजू बाजू की स्थिति, ये बड़े बड़े चीड़ के पेड़, पूरे बागान हैं चीड़ के, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही सुंदर। तो ये रास्ता हम बना के दे देंगे दोस्तों। बाकी आप नीचे गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो छोटी सी बना के शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये रोड का व्यू रहेगा, ये देखिए यहाँ पे कितना स्पेस है। अगर फ़िलहाल इस लोकेशन पे हम अपनी गाड़ी भी खड़ी कर देते हैं, चाहे 2 गाड़ी खड़ी कर लीजिए दोस्तों या 10 गाड़ी खड़ी कर लो, ये कुल मिला के ये रहेगा।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ से जो रास्ता जो ऊपर के लिए गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम इस रास्ते से आए हैं, अभी हम इस रास्ते से आए हैं, ये रास्ता ऊपर जाता है। तो हम लोग यहीं से वहाँ तक गाड़ी की व्यवस्था आपकी करके दे देंगे दोस्तों। और अगर किसी को इसी तरह की पगडंडी पे ऊपर रिटायरमेंट हाउस या इस तरह का कुछ आप प्लान करते हो तो वो भी चल जाएगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी। अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पे गाड़ियाँ आपकी खड़ी हो सकती हैं, बहुत स्पेस पड़ा हुआ है। और ये रास्ता दोस्तों शाम खेत, यहाँ से पदमपुरी से शाम खेत शॉर्टकट रास्ता भी ये निकल जाता है।